हाय हेलो सबों को जय यीशु और पुनः आप सभी का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक महागिरजे पर ले चलता हूँ। यह महागिरजा है संत अन्ना और जोआकिम का महागिरजा, जो यरूशलेम मंदिर के 50 मीटर दूरी पर स्थित है। यह बहुत ही ऐतिहासिक है। यहाँ चर्च संत जोआकिम और अन्ना के नाम पर इसको डेडिकेट किया गया है। माना जाता है कि यहाँ पर माता मरियम का जन्म हुआ, क्योंकि यहीं पर उनके माता पिता रहा करते थे। इसलिए क्रूसेडर्स के समय से ही ये माना जाता है कि यहाँ पर माता मरियम का जन्म हुआ था। तो मैं तुरंत आप लोगों को अंदर चर्च के अंदर ले जाता हूँ, थोड़ा बहुत बताता हूँ चर्च के बारे में। तो ये रहा बहुत सुंदर चर्च। आप जैसे अंदर देखते हैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल है। आवाज़ थोड़ा गूंजेगा यहाँ पर, उसके बारे में मैं बताऊँगा थोड़ा सा। यहाँ पर कोई पेंटिंग नहीं है, दीवार ऐसा ही मतलब खड़ा किया गया है, और उसमें कुछ ना पेंटिंग है और ना कुछ डिज़ाइन है, ना ही इसको पोचाड़ा या तो पेंट किया गया। आप देख सकते हैं पुराने और नए ईंटों के द्वारा, पत्थरों के द्वारा इसको बनाया गया है। तो बिल्कुल मेरे लेफ़्ट साइड में, चर्च के लेफ़्ट साइड में जैसे हम घुसते हैं, यहाँ पर संत अन्ना और माता मरियम, छोटी माता मरियम, कुंवारी मरियम का मूर्ति है। यहाँ पर लोग आकर प्रार्थना करते हैं। और ये माना जाता है कि संत अन्ना जो आप देख रहे हैं, छोटी कुंवारी मरियम को सिखाती है बाइबल के बारे में, जो उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर जो हमारा जो पुराना विधान है। और वो तो पहले यहूदी थे, तो यहूदी का नियम सब सिखाती है। तो हम मानते हैं कि बचपन से ही माता मरियम को संत अन्ना के द्वारा शिक्षा दीक्षा दी गई। तो चलिए तुरंत हम जाते हैं। तो यह माना जाता है कि यहाँ पर हमारे प्रोटेस्टेंट लोग भी यहाँ पर आते हैं, क्योंकि उनके अनुसार जो स्टैचू होता है, मूर्ति होता है, वो लोग मानते नहीं हैं। तो वो लोग यहाँ भी आकर विनती प्रार्थना करना पसंद करते हैं, क्योंकि कुछ नहीं पाएंगे। क्रूस है और ब्लेसेड सैक्रामेंट है बाईं तरफ। तो ये माना जाता है कि यहाँ पर जहाँ मैं भी खड़ा हूँ, बिल्कुल यहाँ पर वेदी के सामने, यहाँ पर बहुत से जो अब सीढ़ियाँ देख रहे हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर बहुत से ग्रुप आते हैं, स्पेशली फ्रांस से और दूर दूर से लोग आते हैं। फिर यहाँ खड़े होके गाना गाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो साउंड आता है, क्या बोलते हैं, अकाउस्टिक इफ़ेक्ट देता है। यहाँ पर जो गूंज है वो आवाज़ को एक स्पेशल इफ़ेक्ट देता है। इसलिए लोग यहाँ आकर यहाँ गाना पसंद करते हैं। तो ये देखिए संत जोआकिम और अन्ना का महागिरजा, और ये है वेदी। मैं यहाँ 1 2 बार आया हूँ, यहाँ मिस्सा पूजा में भाग लिया हूँ। एक बार डीकन ऑर्डिनेशन हो रहा था, और उससे पहले कुछ और एक पर्व था, तो मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्वायर में भी भाग लिया हूँ, इसीलिए अच्छा लगता है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है इस महागिरजे में। अब देखिए यहाँ पर वो रहा प्रवेश द्वार। अब तुरंत मैं आप लोगों को वहाँ ले चलता हूँ जहाँ माना जाता है माता मरियम का जन्म हुआ था, जहाँ संत जोआकिम और अन्ना रहा करते थे। तो यहाँ पर गिरजाघर से सीधे यहाँ पर एक सीढ़ी है जो आप नीचे ले जाता है, क्रिप्ट में ले जाता है, जो क्या बोलते हैं, अंडरग्राउंड जैसा है। तो ये ले जाता है यहाँ। तो मैं आपको वहाँ तुरंत लेके नीचे जाता हूँ। तो ये रहा चर्च, और चर्च के अंदर ही यहाँ सीढ़ी बनाया गया। पहले ये नहीं था, पहले दूसरी तरफ से एंट्री था, लेकिन अब यहाँ सुविधा के लिए यहाँ बना दिया गया है। तो मैं तुरंत आप लोगों को ले चलता हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ देख सकते हैं, बर्थ प्लेस ऑफ आवर लेडी, मतलब
हमारी कुंवारी मरियम का जन्म स्थल। तो ये रहा, और जो मैं दिखाया सीढ़ी वो यहाँ लेके आता है आपको ऊपर से, चर्च से नीचे यहाँ पर। और देखिए अब यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर, मैं दूर होके दिखाता हूँ, यहाँ क्या बोलते हैं, पहले यहाँ से लोग अंदर आते थे यहाँ ग्रोटो का दर्शन करने के लिए, लेकिन अब इसको बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ दूसरा गेट खोल दिया गया है यहाँ पर। तो लोगों को यहाँ पर झुक के आना पड़ता था। झुक के क्यों? छोटा गेट था, झुक के क्यों? क्योंकि झुकना हम मानते हैं कि आदर सत्कार और नम्रता को दर्शाता है, इसलिए जानबूझकर छोटा गेट बनाया गया था। तो आप सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि ओरिजिनल ग्रोटो का हिस्सा है, ये ओरिजिनल मिट्टी है, ठीक है, ओरिजिनल मिट्टी है। यहीं पर जो संत जोआकिम और अन्ना रहा करते थे। देखिए ये पत्थर है, ये मिट्टी है। यहाँ लोग ना क्या करते हैं, इसको खोद खोद के ले जाते हैं अपना घर। जो यहाँ तीर्थ यात्री आते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ उंगलियों के निशान हैं, कुदर कुदर के वो लोग जमा करके ले जाते हैं। तो अभी मैं तुरंत ले चलता हूँ। ओके, यहाँ सबसे पहले तो यहाँ है एक वेदी, या संत अन्ना और जोआकिम के नाम पर इसको डेडिकेट किया गया है विशेषकर, क्योंकि यहीं पर वो लोग रहा करते थे। तो यह वेदी है। और दाहिनी तरफ देखेंगे जो ओरिजिनल है उसको मतलब बचा के रखा गया है। मैं आप लोग को ले चलता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, बिजेंटाइन लोग यहाँ उनका मतलब शासन था। उसके बाद बिजेंटाइन के बाद क्रूसेडर्स लोग आए। क्रूसेडर्स लोग यहाँ पर चर्च बनाए। क्रूसेडर्स के बाद मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट हुआ यहाँ पर। तो यहाँ बहुत सालों तक मुस्लिम लोगों का यहाँ कब्जा था, ठीक है। तो हमारे जो क्रिश्चियन विश्वासी हैं वो लोग सिर्फ जो मैं बताया छोटे दरवाज़ा, वहाँ से लोग आके दर्शन किया करते थे, क्योंकि ऊपर तो पूरा चर्च सारा मुसलमानों के कब्ज़े में था। तो यह देखिए ओरिजिनल गुफ़ा, जहाँ हमारे क्रिश्चियन क्रूसेडर्स लोग मानते हैं कि यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, माता मरियम के माता पिता रहा करते थे, ठीक है। यहाँ और एक जगह है जहाँ पर बहुत पुराना वो रखा गया है, जो जिस पुस्तक से मिस्सा पूजा चढ़ाया जाता है वहाँ रखा हुआ है, बहुत ही पुराना है। तो यहाँ भी यह है छोटा सा वेदी, माता मरियम के नाम पर इसको डेडिकेट किया गया है। यहाँ पर ये बिल्कुल हमेशा बंद ही रहता है, ये वाला, कोई अंदर नहीं जा सकता। देखिए, तो हम सभी विनती प्रार्थना करते हैं कि कुंवारी माता मरियम जो यहाँ पर जन्म ली थी, हम सभी को आशीष और कृपा दें। हम सभी मानते हैं कि माता मरियम विशेषकर ईश्वर के द्वारा चुनी गई थी। तो मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ खड़े होकर कि आप और मैं माता मरियम के भक्ति में आगे बढ़ें और अपनी जो श्रद्धा है उनके प्रति उसको गहराई तक ले चलें, क्योंकि हम दृढ़ विश्वास करते हैं कि यीशु की माता होने के नाते वो हम सभी पापियों पर दया दृष्टि दिखाती है। हम सबकी तरफ से वो प्रार्थना करती है, दुआ करती है अपने पुत्र से, ताकि हमको पापों से क्षमा मिल सके और हमें नया जीवन मिल सके। तो हम सभी, आप और मैं, माता मरियम के भक्ति और उसके स्नेह, उसके प्यार में हमेशा आगे बढ़ते रहें और अपने विश्वास को यीशु ख्रीस्त में दृढ़ बनाए रखें। तो आप सभी को माता मरियम के जन्म के पर्व के शुभ उपलक्ष्य पर शुभकामनाएं और ढेर सारी आशीष और कृपाएं बनी रहे।
ईश्वर के द्वारा। और माता मरियम आपके साथ और आपके परिवार में साथ रहे, आपकी मदद करे, आप सबको दुख तकलीफ़ों से दूर रखे, आपको चंगाई प्रदान करे। जिस किसी भी प्रकार का दुख तकलीफ़ अगर घर परिवार में होगा तो सबको दूर करे। बस यही दुआ और प्रार्थना मैं करता हूँ। और क्योंकि हम यहाँ पर माता मरियम के गुफ़ा पर हैं, मैं एक बार प्रणाम मरिया बोलना चाहता हूँ आपके और मेरे चंगाई के लिए, आपको और मुझे आशीष मिले इसके लिए। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। तो पुनः आप सबों को शुक्रिया, थैंक यू। और मैं यहाँ से आप लोग को विश करना चाहता हूँ माता मरियम के जन्म के पर्व के उपलक्ष्य पर सबों को खुश पर्व। और 8 तारीख को हम वेलंकनी माता मरियम का भी पर्व मनाते हैं। तो सबों को माता मरियम की प्रचुर आशीष और कृपा मिले। सबों को बाय बाय, धन्यवाद। मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। बाय।